आपके ही दम से तो ये आज मेरी शोहरत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई के लिए स्पेशल क्लास हम चला रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जो है प्रॉफिट लॉस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यूपीएसआई स्पेशल क्लास चला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास करिए दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हम चला रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज किस टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, आप ध्यान समझिएगा दोस्तों। प्रतियोगी परीक्षा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जैसे 10 कलमों का क्रय मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ बताइए। या इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 8 कलमों का क्रय मूल्य 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि बताइए। तो इस टाइप का प्रश्न हम कैसे करते हैं, आपको 2 लाइन में समझाते हैं दोस्तों, तुम्हारे साथ बने रहिएगा, ध्यान समझिएगा दोस्तों। जैसे आपको प्रश्न अगर दे दिया 20 कलमों का क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। अब आपको दोस्तों क्या करना है, ध्यान समझिएगा। 20 कलमों का क्रय मूल्य, कंडीशन आप प्रश्न की समझिए। 20 कलमों का क्रय मूल्य 20 कलमों का क्रय मूल्य 20 कलमों का क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 कलमों का विक्रय मूल्य 20 कलमों का क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यह प्रश्न जब भी बनता है दोस्तों, तो आपको क्या फैक्ट याद रखना है, अगर क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या से ज्यादा होगी तो लाभ होगा। इसको हम कैसे समझेंगे, ध्यान समझिए। जैसे प्रश्न का आशय क्या है कि अगर हमने 100 रुपए में 20 कलम खरीदा, अर्थात 100 रुपए में हमने 20 कलम खरीदा, तो 100 रुपए में ही 15 कलम हमने बेचा। अर्थात 20 कलमों का क्रय मूल्य अगर 100 रुपए है तो 15 कलमों का विक्रय मूल्य भी 100 रुपए है। तो 100 रुपए में 20 कलम हमने खरीदा और 100 रुपए में 15 कलम हमने बेचा, तो इसका मतलब पैसा तो हमारा निकल आया, लेकिन हमें 5 कलम का फायदा हो गया। 20 खरीदे हैं 100 रुपए में और 100 रुपए में 15 बेच रहे हैं, तो 5 कलम का हमें फायदा हुआ। तो ऐसे प्रश्न में अगर क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या से ज्यादा होगी तो लाभ हमेशा होगा। आपको समझ के रखना इसको। अब आइए देखिए कैसे सलूशन इसका करते हैं। जब भी प्रश्न में यक्ष वस्तुओं का क्रय मूल्य, वस्तु यहाँ कलम है दोस्तों, यक्ष वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या यक्ष है, विक्रय मूल्य पर वाई है, यक्ष का मान वाई से ज्यादा हो तो प्रतिशत लाभ होता है। और आप फार्मूला ऑपरेट करेंगे, दोनों का अंतर, क्रय मूल्य पर वस्तु की संख्या विक्रय मूल्य पर वस्तु की संख्या का अंतर बटे विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या से भाग करेंगे, गुणा 100 कर देंगे तो प्रतिशत लाभ निकल आएगा दोस्तों। तो यहाँ 20 माइनस 15 बटे 15 गुणे 100। देखिए x का मान 20, y का मान 15, फिर y का मान 15 गुणे 100। इसको एक लाइन में लिख लेंगे दोस्तों। 20 में से 15 घटाएंगे 5, 5 बटे 15 गुणे 100, 5 यहाँ 15। तो ये दोस्तों यहाँ ऊपर लिखते हैं 100 बटा 3। 100 बटा 3 का आशय हुआ
33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% लाभ होगा दोस्तों। तो आपको फैक्ट क्या याद रखना है, इस प्रश्न को सॉल्यूशन करने के लिए हमको फैक्ट ये याद रखना है कि क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो हमेशा लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या x है, विक्रय मूल्य पर y है, x का मान y से ज्यादा है तो लाभ होगा। और प्रतिशत लाभ हमेशा लिखते हैं ये क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या का अंतर करके बटे विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या गुणे 100 कर देंगे, प्रतिशत लाभ हमारा एक लाइन में निकल जाएगा दोस्तों। और आपको यह भी फैक्ट याद रखना है दोस्तों, अगर क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या से कम हो जाएगी तो हानि हो जाएगी। तो हानि के लिए हम यही फार्मूला ऑपरेट करेंगे y माइनस एक्स बटे वाई गुणे 100। देखिए कैसे हम लगाते हैं क्वेश्चन को, तो आप मेरी बात को समझिएगा। पंद्रह 12 कलमों का क्रय मूल्य 12 कलमों का क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत हानि ज्ञात करो। अब आप ध्यान समझिए दोस्तों, क्रय मूल्य पर 12 कलमें हैं, पर विक्रय मूल्य पर 15 कलमें हैं, अर्थात 12 कलमों का क्रय मूल्य 12 कलमों का क्रय मूल्य ये 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 कलमों का क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अर्थात आशय क्या हुआ, जितने पैसे में हम 12 कलमें खरीद रहे हैं उतने पैसे में 15 कलमें बेच रहे हैं। एक आशय ये हुआ कि अगर 100 रुपये में हमने 12 कलम खरीदा तो 15 कलम 100 रुपये में बेचा, तो इसका मतलब पूंजी तो हमारी निकल आई 100 रुपये, लेकिन 5 कलम हमने एक्सेस बेच दिया, ज़्यादा बेच दिया, इसलिए घाटा हो गया 5 कलम का। तो आपको याद रखना है, अगर क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या x हो, विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या y हो, x का मान y से कम होगा तो हमेशा दोस्तों हानि होगी। हानि में भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या का अंतर करेंगे तो यहाँ y माइनस एक्स, और हमेशा लाभ और हानि दोनों स्थिति में विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या से भाग करेंगे, गुणे 100 कर लेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों 15 माइनस 12 बटे 15 गुणे 100। अब 15 में से आप 12 घटाएंगे तो 3 बटे 15 गुणे 100, 3 पचे 15, 5 दूना 10। तो ये दोस्तों 20%, 20% का हमें घाटा हुआ, यहाँ हानि हो गई। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप लगा सकते हैं इजीली। एक एक एग्जाम्पल और करते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। तो एक एक एग्जाम्पल आइए और करते हैं। दो 250 संतरों का क्रय मूल्य 200 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। मैंने बताया दोस्तों, अगर क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या से ज्यादा होगा तो प्रतिशत लाभ होगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर क्रय मूल्य पर दोस्तों 250 वस्तुएं हैं, विक्रय मूल्य पर 200 वस्तुएं हैं, दोनों का अंतर कर लेंगे, हमेशा भाग करेंगे विक्रय मूल्य पर वस्तुओं से गुणे 100। तो आप 250 में से 200 घटाए 50 बटा 200 गुणे 100। अब यहाँ डिवीजन कर लिए दोस्तों, 50 में 2 से भाग किए तो 25% का फायदा होगा। एक लाइन में सलूशन कर सकते हैं दोस्तों। क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या का अंतर हमेशा करेंगे, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, और भाग हमेशा विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या से करेंगे। लेकिन ध्यान क्या देना है, क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या अगर विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या से ज्यादा होगा तो लाभ होगा, और अगर क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या से कम होगी तो हानि होगी। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं दोस्तों। 150
सेबों का क्रय मूल्य 150 सेबों का क्रय मूल्य 200 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत हानि ज्ञात करो। तो यहां पर देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य पर वस्तुएं 150 हैं, विक्रय मूल्य पर 200 हैं, अर्थात क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या विक्रय मूल्य से कम हो गई तो प्रतिशत हानि ही होगी। दोनों का अंतर कर लेंगे दोस्तों, 200 माइनस 150, और हमेशा भाग करेंगे विक्रय मूल्य पर वस्तुओं से गुणे 100। तो 200 में से 150 घटा लिए, 50 बटे 200 गुणे 100, यहाँ 2 जीरो कटाए, 50 में 2 से भाग किए तो 25% यहाँ प्रश्न में दोस्तों हानि हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। और मैंने बताया कि हमेशा याद रखना क्या है कि क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगी, विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या ज़्यादा होगी तो प्रतिशत लाभ होगा, और क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या से कम होगी तो हानि होगी। तो एक लाइन में सॉल्यूशन कर सकते हैं। बहुत जोरदार क्लास चल रही है दोस्तों यूपीएसआई के लिए, और हमारे जो पूर्व में चयनित छात्र हैं यूपी पुलिस में, और वो विशेष रूप से और भी छात्रों को जोड़े, और जो नए छात्र हैं वो भी जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए। यूपीएसआई के लिए हम स्पेशल क्लास चला रहे हैं, और जो दरोगा में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो भी प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट चैनल को ज्वाइन करें और लाभ उठाएं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी टाइप से बनता है। आपको क्या याद रखना है, जैसे वस्तु और क्रय मूल्य, वस्तु और विक्रय मूल्य में संबंध देकर प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको समझाने जा रहा हूं, प्रश्न को ध्यान समझिएगा दोस्तों। इस टाइप का प्रश्न, 15 कलमों को 12 रुपए की दर से खरीद कर 12 कलमों को 15 रुपए की दर से बेचा जाता है। प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। यह प्रश्न जब भी दोस्तों पेपर में बनता है तो क्रय मूल्य पर 15 कलमें हैं और उनको हमने खरीदा है 12 रुपए की दर से, और 12 कलमें विक्रय मूल्य पर हैं, उन्हें बेचा है हमने 15 रुपए की दर से। तो हमें लाभ होगा कि हानि होगी, इसका डिटर्मिनेशन हम कैसे करेंगे हम बता रहे हैं आपको। आपको एक तरफ दोस्तों वस्तु लिखना है और दूसरी तरफ दाम। वस्तु और दाम का आशय यह है कि वस्तु हमने लिख दी यहाँ पर 15 और हमने लिखा 12। ध्यान समझिएगा, यहाँ 12 कलम है, यहाँ 15, तो वस्तु 15 12 हमने लिखा। और दाम का मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो 15 वस्तु को हमने 12 की दर से खरीदा और 12 वस्तु को दोस्तों 12 वस्तु को हमने 15 रुपए की दर से बेचा। तो आपको ये तीर लगा देना है 2, बस एक लाइन में सलूशन हो जाएगा। तीर लगा देना है और आपको ये देखना है ये जो विकर्ण है इनका गुणनफल किधर ज़्यादा है। तो आप देखिए 15 में 15 का गुणा करेंगे 225 होगा, 12 में 12 का गुणा करेंगे 144 होगा। ये दायां विकर्ण है, ये बायां है, दाएं विकर्ण का मान बाएं से ज़्यादा आ रहा है। ऐसी स्थिति में दोस्तों हमेशा लाभ होता है। जब भी दाएं विकर्ण का मान बाएं विकर्ण से ज़्यादा आएगा तो हमेशा लाभ होता है, और अगर दायां विकर्ण बाएं विकर्ण से कम हो जाएगा तो हमेशा हानि हो जाती है। तो लगाएंगे कैसे, देखिए प्रतिशत लाभ यहाँ पर होगा दोस्तों, क्योंकि दायां विकर्ण 225 है, बायां विकर्ण 144 है, तो दाएं विकर्ण का मान बाएं विकर्ण से ज़्यादा इसलिए लाभ होगा। तो लाभ के लिए दोस्तों 15 15 225
अब दायां विकर्ण का गुणा किया, उसमें से बाएं विकर्ण का गुणा करके घटा देंगे 144, भाग करेंगे दोस्तों बाएं विकर्ण से 144 और गुणे 100 कर देंगे। तो आइए यहाँ डिफरेंस कर लेते हैं, यहाँ ऊपर लिख देते हैं 5 में से 4 घटाए 1, 12 में से 4 गया दोस्तों 8, और यहाँ पर 1 में से 1 घटाए 0, तो 81/144 गुणे 100 हम दोस्तों प्रतिशत लाभ निकाल रहे हैं। आइए डिवीजन कर लेते हैं, 9 9 81, 9 1 9, 5 9 6 54 16 हुआ, 4 चौक 16 और 4 दूना 8, 4 5 20, 25 9 225। तो 225/4, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है क्योंकि हम न्यूमेरिकल वैल्यू इस टाइप से लिए हैं। तो ये दोस्तों भाग कर देंगे, तो 4 5 20, 4 6 24, 4 इकाई 4 4 4 5 20, 2 हुआ, 4 6 24, 4 दूना 8, 4 5 20। तो ये दोस्तों आंसर जो हमारा आ गया ये 56.25% लाभ हुआ। ये फैक्ट अब आपको क्या याद रखना है, एक फार्मूला लिखने जा रहे हैं। अभी तो मैंने कोई फार्मूला नहीं लिखा, कॉन्सेप्ट बताया दोस्तों। तो अब फार्मूला आपको क्या याद रखना है दोस्तों, अगर यक्स वस्तुओं के रुपए की दर से खरीदा जाए, एक तरफ वस्तु दूसरी तरफ दाम, और वाई वस्तुओं को 20 रुपए की दर से बेचा जाए। यहां पे वस्तु दाम, एक्स वस्तु के रुपए की दर से खरीदा, वाई वस्तु को 20 रुपए की दर से बेचा। तो मैंने आपको क्या समझाया दोस्तों कि अगर दायां विकर्ण bx ये बाएं विकर्ण से ज्यादा होगा, अर्थात bx का गुणनफल y से ज्यादा होगा, तो प्रतिशत लाभ होगा। और आपको मैंने बताया दोनों विकर्णों का अंतर कर लेंगे, bx माइनस ay, भाग करेंगे हमेशा बाएं विकर्ण से गुणे 100। और दूसरा कंडीशन हमने बताया, ऐसा भी हो सकता है कि ये bx का मान, दाएं विकर्ण का मान कम हो जाए बाएं विकर्ण से, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमेशा हानि होती है। और हानि फिर इन दोनों विकर्णों का अंतर कर लेंगे, तो ay ज़्यादा है bx कम है, तो ay माइनस bx, भाग हमेशा बाएं विकर्ण करेंगे, चाहे लाभ निकाले चाहे हानि, ay और गुणे 100। ये दो फार्मूले हम ऑपरेट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, याद रखेंगे। और आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं। बीस पेंसिलों को 25 रुपए की दर से खरीद कर 25 पेंसिलों को 20 रुपए की दर से बेचा जाता है। प्रतिशत हानि ज्ञात करो। एक लाइन में आंसर आपको मिलेगा दोस्तों। आपको फैक्ट क्या याद रखना है, मैंने बताया 20 पेंसिलों को 25 की दर से खरीदा, इधर वस्तु लिखना है एक तरफ, दूसरी तरफ दाम लिखना है, दाम में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखिए 20 पेंसिलों को 25 की दर से खरीदा हमने, और फिर 25 पेंसिलों को 20 की दर से हमने बेचा। ये दायां विकर्ण और ये बायां विकर्ण आप देखिए दोस्तों, 20 विषम 400, 25 25 संभेद 625। तो दायां विकर्ण कम हो गया, बायां विकर्ण ज्यादा आ रहा है 625। बायां विकर्ण जब ज्यादा आएगा तो ऐसी स्थिति में हानि होगी। और प्रतिशत हानि हम लिखेंगे दोनों विकर्णों का अंतर, 25 25 625, 20 विषम 400, भाग हमेशा बाएं विकर्ण से करेंगे, 625 25 25 गुणा के 625 गुणे 100। आप देखिए 625 में 400 घटाइए 225 बटे 625 गुणे 100। तो यहां पर दोस्तों डिवीजन करते हैं, 25 9 225, 25 25 625, 25 चौका 100, 9 चौक 36%। दोस्तों एक लाइन में आप सलूशन कर सकते हैं। बहुत ही धमाकेदार क्लास आप करिए तो बात समझ में आएगी। आगे जो है इसके अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए। नमस्कार।